दोस्तों नमस्कार। रियल प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जन्म कुंडली में किन योगों के कारण किसी जातक या जातिका का विवाह नहीं हो पाता है। हम इस विषय पर 2 या 3 भाग में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वे कौन कौन से योग हैं जिनके कारण किसी भी जातक या जातिका का विवाह संभव नहीं हो पाता है। यदि जन्म कुंडली के सप्तम भाव का स्वामी किसी शुभ ग्रह से युक्त न होकर छठे, 8वें या 12वें भाव में हो तो या नीच का हो तो किसी भी जातक या जातिका का विवाह नहीं हो पाता है। यदि सप्तम भाव का स्वामी 12वें भाव में हो तथा लग्नेश और जन्म राशि का स्वामी सप्तम में हो तो विवाह नहीं हो पाता है। यदि छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी सप्तम भाव में हो और किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि उस भाव पर न हो या कोई भी शुभ ग्रह छठे, 8वें या 12वें भाव के स्वामी के साथ न हो तो जातक या जातिका को स्त्री सुख प्राप्त नहीं होता है। अर्थात जातक या जातिका का विवाह संभव नहीं हो पाता है। यदि शुक्र या चंद्रमा एक साथ किसी भी भाव में हो और शनि या मंगल उनसे सप्तम भाव में हो तो जातक या जातिका का विवाह नहीं हो पाता है। यदि प्रथम भाव में, सप्तम भाव में या 12वें भाव में कोई भी पाप ग्रह बैठा हो और 5वें भाव में चंद्रमा निर्बल हो तो जातक का विवाह नहीं हो पाता है। यदि 7वें या 12वें भाव में दो पाप ग्रह हो तथा 5वें भाव में चंद्रमा हो तो जातक का विवाह नहीं हो पाता है। तो आज हमने जाना कि वे कौन कौन से योग हैं जिनके कारण विवाह नहीं हो पाता है किसी भी जातक या जातिका का। यह क्रम जारी रहेगा और अगले भी भाव में हम जानेंगे अगले किसी दूसरे योगों के बारे में। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।